नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। मैं आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाई हूं जिसमें ये बताया गया है कि श्राद्ध या पितृपक्ष क्यों मनाए जाते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई और इसके पीछे क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। श्राद्ध एक हिंदू परंपरा है जिसमें पूर्वजों की याद में पूजा और तर्पण किया जाता है। यह परंपरा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। श्राद्ध के दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं, उन्हें तर्पण देते हैं। तर्पण में जल, फल, फूल और अन्य वस्तुओं को दिया जाता है। श्राद्ध की मुख्य भावना ये रहती है कि पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए पूजा करना, पूर्वजों को सम्मान देना और पूर्वजों से अपने परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। श्राद्ध आमतौर पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, जो कि सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। सनातन धर्म में श्राद्ध या पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। बहुत कम लोग ही इस कहानी को जानते हैं कि पितृपक्ष में दान क्यों किया जाता है और केवल करण के कारण ही पितृपक्ष को मनाने की परंपरा जो है वो शुरू हुई थी। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं कि दानवीर करण से जुड़ी इस कथा के बारे में। दानवीर करण के बारे में सभी जानते हैं कि करण जो थे देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और सूर्यदेव के भी पुत्र थे। और करण ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपने सुरक्षा कवच भी दान कर दिए थे। करण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और ज़रूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया था और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब करण मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्ग में गए तो उसे पैसा और सोने के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया। जब करण ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोने को ही दान किया है और पितरों की शांति के लिए कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्य पुत्र करण जो थे उन्होंने देवराज से कहा कि मुझे अन्न दान के बारे में और इसके महत्व के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ दिन पृथ्वी पर दोबारा जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद करण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को भोजन भी दान किया। इसे 16 दिनों का पितृपक्ष बनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दिन लोग अपने पूर्वजों की याद में भोजन का आयोजन करते हैं और अपने पूर्वजों की संध का भोजन किसी वेद पाठी पंडित को दान करना या किसी गरीब को दान करने का अपना ही महत्व है। हमारे पूर्वज हमें ये सब करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहें। जय पितृ देवता। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।